अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में स्टूडेंट्स जो टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस आती हैं स्टूडेंट्स, आज हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको कोई किसी भी बुक का स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो या इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज S2P3, फाइंड आउट द पीरियड नंबर एंड द ग्रुप नंबर। स्टूडेंट्स, आपको किस एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी गई है आउटर मोस्ट शेल की, जो कि S2P3 है। आपने स्टूडेंट्स पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताना है इस एलिमेंट का, और आपने ये भी बताना है स्टूडेंट्स कि आप इसको किस ब्लॉक में रखेंगे इस एलिमेंट को। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर को कि स्टूडेंट्स हम पीरियड नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वांटम नंबर n है वो हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, S2P3। इट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला शेल है K शेल, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स फर्दर आगे एक ही सब शेल है, डेट इज S के पास आगे से फर्दर कोई ऑर्बिटल्स नहीं है। स्टूडेंट्स, सेकंड शेल है हमारे पास L शेल, उसमें स्टूडेंट्स दो सब शेल हैं S एंड P। तो स्टूडेंट्स, इससे तुम्हें पता चल गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स जिस भी एलिमेंट की दी गई है उसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सेकंड शेल में हमारे पास S एंड P बोथ सब शेल प्रेजेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स P के आगे से फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं PX, PY एंड PZ। अभी आपने उसकी तरफ नहीं जाना, जस्ट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के P के आगे से फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इट मीन स्टूडेंट्स कि आपको एक बात यहाँ से पता चल गई कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेल है वो सेकंड है, यानी कि L शेल है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ n है वो सेम होती है S एंड P ऑर्बिटल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आई है 2। इट मीन स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो पीरियड नंबर है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ n के। स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ n कितनी आई है 2। इट मीन्स कि जो पीरियड नंबर है वो सेकेंड है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर 2 है, तो आप लिख दोगे स्टूडेंट्स पीरियड नंबर इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है ग्रुप नंबर। स्टूडेंट्स देखिए, ग्रुप नंबर इक्वल है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 3 5, यानी कि स्टूडेंट्स हमारा ये जो एलिमेंट है ये प्रेजेंट है ग्रुप 15 में, जिसको स्टूडेंट्स हम ग्रुप 5A भी बोलते हैं, यानी कि आपके पास जो ग्रुप है वो 15 है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास एलिमेंट है जिसको हम फॉर्मली बोलते हैं ग्रुप 5A एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका वैसे जो ग्रुप नंबर है वो 15 है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर 15 आपके पास आ गया। आप लिखते हो कि ग्रुप नंबर इज़ 15। और स्टूडेंट्स, जो पीरियड नंबर था वो कितना था, पीरियड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर इज़ 15। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल से। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पीरियड नंबर था वो सेकंड था, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपका पीरियड नंबर होगा सेकंड। और स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर कौन सा था, 15, यानी कि ये आपका था ग्रुप नंबर जिसमें नाइट्रोजन है। स्टूडेंट्स, आपके पास फास्फोरस है, यानी कि ये आपका ग्रुप नंबर 15 था। और पीरियड नंबर हमारे पास है सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए सेकंड पीरियड ग्रुप 15। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है स्टूडेंट्स S2 एंड P3, क्योंकि स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि 1s2। पहले शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 2s2 एंड 2p3। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 5 4 2 7। तो स्टूडेंट्स, आपका एलिमेंट है ये नाइट्रोजन। और हमारा स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि आप इसको किस ब्लॉक में रखोगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन से हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। तो आप लिख दोगे दिस एलिमेंट विल प्लेस इन द P ब्लॉक। होपफुली स्टूडेंट्स कि अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन की डिटेल से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इन विच फिजिकल स्टेट डज दिस एलिमेंट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लिखोगे, यहाँ से ही आप स्टार्ट करोगे अपने क्वेश्चन से ही, एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। फिर आप यहाँ से लिखोगे आर नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे मीन्स कि ये नोबल गैसेस हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये किस ग्रुप में होती हैं, ग्रुप 18 में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ये किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स आप लिख दोगे नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, यानी कि नोबल गैसेस जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है एन एलिमेंट बिलोंग टू 16 ग्रुप एंड इट इज़ अ गैस टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। तो स्टूडेंट्स आप लिख दोगे एक एलिमेंट है जो कि 16 ग्रुप में है और वो एक गैस है। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे इट बिलोंग टू द पीरियड 2। ये है स्टूडेंट्स, आप लिखोगे इट बिलोंग टू पीरियड 2। ये स्टूडेंट्स पीरियड 2 के साथ बिलोंग करता है। और दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी में उन्होंने पूछा है कि वो 16 ग्रुप में है और वो एक गैस है। तो आप लिखोगे जो गैसियस एलिमेंट है इन 16 ग्रुप में इज ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि सेकंड पीरियड है और ग्रुप 16 है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। होपफुली स्टूडेंट्स के अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस की डिटेल से समझ आ गई होगी। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट की भी साथ साथ समझ आ सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करें मैं आपको बताते चलूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 का हम स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है बेरियम इज प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड। आपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है इस एलिमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे इट इज़ मेटल। जी स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है विल इट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टूडेंट्स आप लिखोगे इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। आप बेरियम जो है स्टूडेंट्स की सेकंड ग्रुप में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है और बेरियम टेंड करता है टू लूज इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स बेरियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। सो स्टूडेंट्स जो बेरियम है ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इस ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इसके जो ऑक्साइड हैं आर बेसिक इन नेचर। आप जस्ट लिख दोगे इट्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच फिजिकल स्टेट यू एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट एग्जिस्ट। तो आप लिखोगे फिजिकल स्टेट वी एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट टू एग्जिस्ट इज सॉलिड। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने आप आगे ही आंसर लिख दिया है इज सॉलिड। तो आप लिख दोगे फिजिकल स्टेट वी एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट एग्जिस्ट इज सॉलिड। जी स्टूडेंट्स हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ग्रुप 1, स्पेसिफिकली द एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, यानी कि फ्रांसियम और सीजियम। ये स्टूडेंट्स ग्रुप 1 में स्पेसिफिकली वो एलिमेंट्स जो कि बॉटम में है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे जिससे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1 में एलिमेंट्स तो स्पेसिफिकली वो वाले जो कि बॉटम में प्रेजेंट है और जो फ्रांसियम और सीजियम है। और स्टूडेंट्स अगर हम पीरियड की बात करें तो लोअर पीरियड्स यानी कि 6 एंड 7 पीरियड में। और स्टूडेंट्स लोअर पीरियड हो और उस ऐसे एलिमेंट्स जो कि पीरियड जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ऐसे एलिमेंट स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फर्स्ट में आते होंगे वो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो एटम का साइज डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स आप इसकी समरी लिख दोगे एलिमेंट्स एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल टेंड टू हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, यानी कि बॉटम में होंगे जो कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बॉटम वाले एलिमेंट्स का साइज ज़्यादा होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होंगे उनका साइज ग्रेटर होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि बॉटम में प्रेजेंट होंगे उनका साइज ज़्यादा होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगे उनका साइज ज़्यादा होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है। तो स्टूडेंट्स समरी में आप लिख दोगे ऐसे एलिमेंट जो कि बॉटम में और जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगे उनका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई है वो लार्जेस्ट होगा।
जी स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। स्टूडेंट्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, द ग्रुप नंबर विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल्स। और स्टूडेंट सेकंड आप लिखोगे द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज ग्रुप 17 यानी कि स्टूडेंट्स जिसमें हैलोजेंस प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 में। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चूज अमंग द फॉलोइंग द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, लिथियम है, पोटाशियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड क्लोरीन है। स्टूडेंट्स आपने इसमें से लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी है उस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और स्टूडेंट जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उस एलिमेंट को असाइन। सेकंड स्टूडेंट्स उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आपने असाइन करना है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर असाइन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख दोगे अपने एलिमेंट्स और यहाँ पे आप लिख दोगे पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। स्टूडेंट्स लिथियम का पीरियड नंबर 2 है, पोटाशियम का 4 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, फ्लोरीन का भी 2 है एंड क्लोरीन का 3 है। और स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर आप लिखोगे लिथियम का 1, पोटाशियम का भी 1, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 17 एंड क्लोरीन का भी 17। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो स्टूडेंट्स वो है पोटाशियम। क्योंकि स्टूडेंट्स पोटाशियम पीरियड 4 में यानी कि जितना हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे स्टूडेंट्स उतनी ही जो एटम है उसका साइज ज़्यादा होगा, यानी कि स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे कम होगी। तो इजीली आप थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है पोटाशियम, यानी कि स्टूडेंट्स लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है जिस एलिमेंट की। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज पोटाशियम। सेकेंड स्टूडेंट्स एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्टूडेंट्स वो है फ्लोरीन। सॉरी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिखोगे क्लोरीन, ये लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जिस एलिमेंट की वो क्लोरीन है। स्टूडेंट्स मैं रीज़न आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए वैसे तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स फ्लोरीन का साइज स्मॉल है। उसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो रिपेल करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। क्योंकि स्टूडेंट्स का साइज स्मॉल है इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू रिड्यूस कर जाती है। और स्टूडेंट्स क्लोरीन का जो साइज़ है वो बड़ा है, स्टूडेंट्स वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है इजीली। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा अपने शेल्स में। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है क्लोरीन। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच 2 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे अब बेसिक ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो आपके पास बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। एग्जाम्पल आप लिखोगे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कैल्शियम ऑक्साइड और स्टूडेंट्स ये बेसिक इन नेचर है। सेकेंड आप लिखोगे एसिडिक ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स आप सल्फर का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से, आपके पास बनेगा SO2। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑक्साइड होगा ये होगा एसिडिक इन नेचर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी 2 एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस थे। हमने इनके आंसर को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।